अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद सिटी 41 की खुसूसी नशरियात बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूँ नूर। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं और पाकिस्तान लवर हैं। मैं हमेशा जब भी इनसे गुफ्तगू करता हूँ, कहीं भी बैठक हो, तो मुझे बड़ा इश्तियाक होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो उस्ताद हैं और उस्ताद हमेशा काबिल एहतराम भी होते हैं और काबिल इज़्ज़त भी होते हैं, क्योंकि उनकी और लेकिन डॉक्टर साहब की खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत ही दीदनी हैं और बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर हमारा खाम माल, जब कॉटन बहुत वेस्ट होता है, कम होता है, तो उसके मुकाबले में उस पर वज़न कम करने के लिए बहुत सारी इजादात जो हैं वो इन्होंने की हैं। तो बिला ताख़ीर तारुफ आपका करवाऊँगा, डॉक्टर यासर नवाब हैं, वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू ईद मुबारक जी आपको। खैर मुबारक जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के साथ उनके बेटे असदुल्ला नवाब साहब बैठे हैं और उनके साथ डॉक्टर सलमा शाह साहब मौजूद हैं, अहलिया, जो कि ख़ुद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर साहब आपसे हम एक्सपर्टीज़ लेते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। आज हम बकरों के ऊपर, ईद के ऊपर लेंगे। ईद कुर्बान क्या है, क्योंकि आपकी सोच और वर्सटिलिटी मुझे पता है बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। अब ईद कुर्बान को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में जो हमेशा स्पिरिट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो कॉस्मेटिक्स हैं उनसे। तो जब हम कहते हैं सेक्रीफाइस, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कोई ना कोई चीज़ अल्लाह की सबमिशन में उसका हुक्म मानते हुए उसको छोड़ देना, जो आपका राइट है। और सबसे कीमती चीज़ जो है वो आपकी औलाद है। तो हज़रत इब्राहीम जो थे, उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह का हुक्म मानते हुए कुर्बान कर दिया। तो यहाँ से सबक ये मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को मानते हुए जो आपकी सबसे कीमती चीज़ है उसको भी, और उससे जो कम कीमती हैं उनको भी कुर्बान करना चाहिए। तो जो ईद कुर्बान है, ये तो एक दिन है कमेमोरेट करने के लिए। अदरवाइज़ जैसे इंडिपेंडेंस है सारा साल ही होती है, लेकिन एक दिन हम अहद करते हैं। एक तो हम ये मनाते हैं, याद करते हैं कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, और फिर आगे हम एक अहद करते हैं कि हम इसको मेंटेन रखेंगे। मदर्स डे है और इस तरह के दिन हैं। तो मेरे ख़्याल में एक तो इस दिन को, जो कुर्बानी वाला दिन है, ये ईद कुर्बान है, हमें कमेमोरेट करना चाहिए, याद करना चाहिए उस कुर्बानी को, उस सुन्नत को। और दूसरा साथ हमें अहद करना चाहिए कि हम अपनी जितनी भी कीमती चीज़ें उनको कुर्बान करेंगे अल्लाह का जो हुक्म है उसको मानते हुए। और सबसे जो कीमती चीज़ें आज हमारे लिए हैं वो बकरे या ये जानवर नहीं हैं। आज हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है वो हमारी ईगो है, हमारा गुस्सा है, हमारी नफ़रत है। तो हमें इनको कुर्बान करने की ज़रूरत है। सूरह हज के अंदर अल्लाह करीम जो है वो फरमाते हैं कि उन तक ये जो हम बकरे ज़िबा करते हैं, ये जानवर, ना तो इनका गोश्त पहुँचेगा, ना इनका जो है वो खून पहुँचेगा। पहुँचेगा क्या? तकवा। और तकवा क्या है कि उसके मोहब्बत में, उसके डर से आपने जो बुरी चीज़ें हैं वो छोड़नी। तो कुर्बान करने की इसके अलावा इनको ज़रूरत है। यही मेरे लिए कुर्बानी। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, आप बड़ी ईद को से देखती, ख़वातीन के लिए वैसे ईदें होती हैं शॉपिंग, ख़रीदारी, लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल लेडी आप क्या समझती हैं ईद कुर्बान क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, हमारी ईद को, बल्कि ईद के दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद जो है वो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी आपको बड़ी डिटेल से बताया, ईद एक कुर्बानी का दिन है। एक प्रोफेशनल लेडी के लिए जो है वो ईद से ज़्यादा हमें इस बात की टेंशन होती है कि बच्चे किस तरह से तैयार होंगे, क्या खाएंगे, उनके लिए घर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि माँ होती है। लेकिन प्रोफेशनल एक जो फीमेल है उसके लिए एक्चुअली ड्यूटी डबल हो जाती है। उसने अपने साथ कैरियर को भी मैनेज करना है, उसने घर को भी मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में एक औरत के लिए ईद ज़्यादा टफ़ होती है कि उसका ध्यान जो है वो थोड़ा अपनी जॉब की तरफ भी लगा होता है, और घर में बच्चे किस तरह से खाएंगे, क्या करेंगे, उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। साथ आप बच्चों को पेपर चेक कर रही हूँ, साथ के ना कल को ईद वाले दिन क्या बनाना है, सारी चीज़ें सारी पायलट और चल रही है। साथ चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अर्सा मैंने जॉब की है, तो साथ हर वक्त फ़ोन के ऊपर नज़र लगी हुई है। अब फ़ोन की बेल बजने लगी है, अब मैसेज आ गया है, कॉल आ जाएगी, अभी कोई मैसेज आ गई है, तो उसको भी अटेंड करना है ऑब्वियसली। आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ का भी दौर बहुत चल गया है ना, छुट्टियाँ हो गई हैं, सारा ऑनलाइन पढ़ाना है। अच्छा, मैं असदुल्ला आपकी तरफ आऊँगा।
आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो इस वक्त? हाँ कौन सी स्टूडेंट ही क्लास हूँ। क्लास तो 6th है और स्कूल की बात करें तो मैं इंटर्स इंटरनेशनल कॉलेज में हूँ, इंटरलेटस कैंपस में। ठीक हो गया। तो आप क्या बनना चाहते हो? मैं वो क्या कहते हैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, क्या बात क्योंकि है। बिजनेसमैन सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है। उनका कोई वो ज़्यादा यानी मसला कि भी नहीं बाबा होता। की रिसर्च वाली साइड पे नहीं आप चाहते, आपको लगता है ये बोरिंग काम है, ये काम ठीक है, जरा ग्लोरीफाई सक्सेस वाला जिसमें ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो और वो हो, आपको चाहिए कि आप वो करना चाह रहे हैं। और बिजनेस का भी कोई लाइक फ्यूचर की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर कोई प्रोड्यूसिंग और इंजीनियर, क्योंकि असल में बात है कि जो फ्यूचर है ना, जितना वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है उसमें अब रोबोट्स ने डोमिनेट करना है, वो एप्स ने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर्स ने डोमिनेट करना है। तो उन उसके हिसाब से अब हमें वो क्या कहते हैं दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, फ्यूचर के हिसाब से, फिर ही तो कामयाब होंगे फिर तो आप आईटी की तरफ ही जाना चाहेंगे। ईद कुर्बान कैसे मनाते हैं? ईद कुर्बान सबसे पहले तो ईद की नमाज़ पढ़ के, ठीक है, फिर वो तैयार होके खाना खा के, फिर साथ में हम दूसरों को वो कहते हैं जब अपनी नाना नानी कोई इस तरह के रिश्तेदार हैं, हम उनको वो अपनी बकरा की गोश्त या बैल की गोश्त वो भी बांधते थे। मंडी भी जाते हो साथ? वो कोई जानवर खरीदा कभी खुद? हाँ वो बैल और बकरा। कौन सा कलर का पसंद है आ, या कौन सी नस्ल का पसंद है? नस्ल नहीं पता होगी उसको। नस्ल नहीं पता। कलर ही कह लेते हैं। कौन सा? मुझे बस बैल की बात करें तो या तो ब्राउनिश या तो ब्लैकिश, वरना पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ गया जी, वलैती या वो कहते हैं, डॉक्टर साहब जानते होंगे, हम जानते हैं। सो वो आजकल बड़ी एक ब्राह्मण जो नस्ल है वो बड़ी रेड कलर की, जैसे साहिब और क्रॉस ब्रीड के अंदर चल जाता है, वो बड़ी पसंद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो सेहतमंद और बड़ा ज़रा, क्योंकि ब्राह्मण ज़्यादातर मारने कुटाने वाले नहीं, बड़े आराम से चलते हैं और सुस्त सब लोगों को पसंद है, ये कुछ नुकसान पहुँचाने वाले नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चे मौजूद हैं, हम उनको चेंज करते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, लजीज़ खुशियां हैं। ज़ैफ़ुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहब के दूसरे बेटे हैं और ज़ैफ़ुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं डॉक्टर साहब लेकिन आपकी तरफ बढ़ूँगा इससे पहले कि ईद कुर्बान के ऊपर बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बईद हैं। अच्छा, जानवर के हवाले से आपकी सिलेक्शन क्या होती है, कैसे मनाते हैं, बचपन से लेके आज तक करें, थोड़ी सी हमें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बता दें कि पहले कैसे ईदें मनाते थे और आजकल की ईदें कैसी हैं? असल में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं तो चूँकि ये शुरू से पहले इंजीनियरिंग कर ली, फिर साइंस में आ गए, तो ये ख़रीदने के अंदर तो इस फैमिली जो भाई हैं वो इसको करते हैं, तो वो मेरे लिए इस पर कुर्बानी देते हैं परचेज़ करने में। और दूसरा लेकिन प्रेफरेंस यही होती है कि आप मिक्स कर लें, आप छोटा जानवर भी ले लें, बड़ा जानवर भी जो है वो ले लें, और ये जॉइंट ही कुर्बानी जो है वो चल रही होती है। आज के दिन के अंदर अगर आप कंपेयर करें, हमारे दौर के अंदर कुर्बानी जो है वो फॉर द सेक ऑफ कुर्बानी की जाती थी। हम ख़रीदते थे, शुरू में जानवर जो है वो उसको पालते थे सारा साल, फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी जो है वो की जाती, तो उसके साथ एक एफिलिएशन भी डेवलप हो जाती थी। ये नहीं था मुकाबला तुमने कितने जानवर ले लिए, कितने का ले लिया, तो ये एक इंसान जो है वो उसका पर्सनल मामला है उसके अल्लाह के साथ। आजकल ये सोशल मीडिया पे कुर्बानी ज़्यादा हो गई है। मैं पर्सनली, मुझे ये बहुत बुरा लगता है जब ये लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, अच्छा जी कितने बकरे ख़रीदे, कितने का ख़रीदा। एक कुर्बानी जो है वो तकवा का नाम है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितने आपके दिल के अंदर मोहब्बत है। डिफरेंट बसात दी है ना, जिसकी जितनी बसात उसने कर ली है। और इसमें डॉक्टर साहब ये भी है कि पहले मुकाबला जो होता था ना बच्चों का होता था, प्यारा कौन सा है, चला आके देख लिया, ये कभी किसी के जहन में नहीं आया था उसने 10 किए जो मैंने 4 किए, कितने का लिया है, ये भी नहीं ऑफ टाइम ये बहुत चेंज हुआ है। असल तब ये नहीं था ना कितने का लिया, तब लोगों की ये थी कि हमने खुद पालना है, और मोस्टली 80% लोग खुद घरों में पाला करते थे जानवरों को, तो उसकी स्पिरिट जो है वो लोगों के जहन में थी, लोग कुर्बानी करते थे ना कि मुकाबला बनाते थे। देखिए उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं साइड पे कि बड़ी एक इकनॉमिक एक्टिविटी उसके साथ जो है वो जनरेट हो रही है, जो लोग उसको पालते हैं उनको एक बिज़नेस मिलता है, सारी चीज़ें वो फ़ायदे वाली चीज़ें भी हैं। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सोसाइटी के अंदर फिर
उनके लिए ये एक एहसास कमतरी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो कुर्बानी एक अच्छी चीज़ है वो उनके लिए, बेचारों के लिए, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैडम आप डॉक्टर साहब कैसे समझती हैं, शादी से पहले वाली ईदें अच्छी थी या अब ईदें अच्छी हैं? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ईद मैंने अपने, अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया था, मैंने अपने फादर को और अपने चचा को देखा है ईद का जानवर लेके उसे पालना, फिर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा उसके साथ एक वक्त स्पेंड करना, एक टाइम स्पेंड करना, फिर उसके साथ एक एप्रिसिएशन हो जाना, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। मेरे फादर, फिर उसके बाद उनका एक शौक़ होता था कि कुर्बानी खुद करनी है। ओके। और ये चीज़ उनको बड़ी पसंद थी। वो मेरे दादा अब्बू थे और इवन ये सबसे पहले उनका था, मैंने उन्हें देखा है, वो कहते होते थे कि जो तकबीर है वो भी खुद फेरनी है, और बल्कि साथ बच्चों को बिठाना और फिर बच्चों को दिखाना, ताकि उनके अंदर ये एक उनको पता चले कि एक्चुअली ये स्पिरिट है क्या कुर्बानी। अच्छा, ये बड़ा, मैं माज़रत आपको कता कलामी माफ़ी चाहता हूँ, आजकल बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे ये भी एक ट्रेंड आता है, ये देखिए जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जब बच्चों को आप ये बताएंगे कि ये सेक्रीफाइस है तो वो जवाब देने के लिए रेडी भी होंगे, वो अदरवाइज यंग जनरेशन को डिरेल करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो एक फ्रेश माइंड को आप ये कहें जी देखें आप जानवर ज़िबा करते हैं, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक जहनीत है जो कि जब भी ईद कुर्बान आती है तो ये प्रिवेल करना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे वो मज़हब के लोग हैं जो कि स्पेसिफिक आपके अटैक करते हैं, तो जब बच्चों को पता होगा तो फिर वो काउंटर भी करता है और उसका बेहतर आंसर भी देता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी वजह से मैंने देखा है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, और वो इस चीज़ को मैं बहुत अब अप्रिशिएट करती हूँ। उस वक्त शायद मुझे इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अपने इन लॉज में भी देखा है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था कि वो जो स्पेशली ईद का जो जानवर होता था, उनका दिन होता था कि उसको हम तकबीर खुद फेरें, और फिर वो मेरे बच्चे हैं उनको उन्होंने साथ बिठाना, फिर उसके बाद उनको अच्छे से नरेट करना कि एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, और इवन उनको सिखाना तरीका। तो आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट कि उन्होंने मेरे बच्चों के अंदर ये चीज़ पेनिट्रेट की है और इसको समझाया है बेसिकली। तो कुर्बानी बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो यूथ है उसको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअली स्पिरिट है क्या बैकग्राउंड। ज़ैफुल्लाह कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास में हो। आपने क्या बनना बड़े होकर? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहिए, यानी कि आप बाबा के हैं, कदम पे कदम चलाओगे। तो ये बताओ ज़रा, बकरा अच्छा लगता है या बछड़ा? वैसे मैं दोनों ही नहीं खाता। मुझे अच्छा, खाते दोनों ही नहीं है। वैसे प्यार प्यूर कर लेते हो? अच्छा, खाते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं खाते, क्या रीज़न है? पसंद नहीं होता। पसंद नहीं होता? कभी खाया है वैसे? बकरा फिर मैं फिर भी खा लेता हूँ। बकरे में कौन सी बोटी पसंद है? अच्छा, एक मेरा सवाल है, देखो आपको कैसे पता लगेगा ये बछड़े का गोश्त है या बकरे का? आप तो अभी छोटे हो। अच्छा, बीफ कैसे बर्गर खा लेता होगा? मैं बीफ नहीं खाता। नहीं, वो बर्गर के अंदर तो पता नहीं चलता ना कौन सा मीट है, वो खा के पता चलेगा। अगर मामा ये कहते हैं हमारे वालिदैन वैसे अक्सर ये करवाते थे, खिला के बाद बताते थे बेटा हमें जो खा लिए ना, चपली कबाब खिलवाए तो अब वो रूटीन में खा लिए, तो आपको पता है ये वाला साहब कुछ पता है कैसे बनते हैं? मैं कहा नहीं, ये चर्बी में बनते हैं। एक शौक लगा, ये किसके थे? मैं कहा बकरे के। नहीं, ये भैंस के थे या उसके थे, गाय के। अच्छा, वो दूसरा झटका लगा कि खा भी गए हैं, अब वो हजम भी हो गए, महसूस हो रहा है क्या कर गए हमारे साथ। पेरेंट्स अभी भी यही करते हैं। अभी भी इसने खाना इस वजह से छोड़ा 1-2 साल पहले कि उसको बड़ा पसंद था वो जो बछड़ा था, उसको जो कि ज़िबा कर दिया, तो इसने कहा जी मैंने नहीं खाना। अच्छा, वो प्यार उसके था, दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। अच्छा, मैं सवाल आपसे करी थी ज़ैफुल्लाह, आपको कैसे पता लगेगा कि ये बकरे, मामा क्या पता आपको बछड़े का गोश्त है वो बकरे का कह के खिला दें? मैं खा लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं नहीं पता चलता। खाता हूँ कि ये तो वो कौन सा फेवरेट बछड़ा था आपका? वैसे मैं कभी खाया नहीं है बछड़ा। नहीं, वो जो फेवरेट, वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो आपने वो ज़िबा हो गया तो फिर आपका दिल टूट गया होगा। नाम भी रखा था उसका? नाम नहीं, वो बकरा था। बकरा था। वो पसंद क्यों था आपको? ऐसे मैं प्यार करता था उसके साथ। अच्छा, ये देखिए, ये वही जज्बा है जो कि हमें सिखाया गया है कि आपने सेक्रीफाइस करना है। एक आप जब उसे कुर्बानी कर लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि मुझे बड़ी प्यारी वो रवायत लगती है, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने लगे, तो वो छुरी फैलाने में, तो उन्होंने पूछा आप, मैं ये नहीं पूछ रहा आप मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप मुझे क्यों ज़िबा कर रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? कहते अच्छा, आप फिर अपने वालिद को मुखातिब करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें ताकि आपका हाथ ना रुक जाए।
ये इतनी खूबसूरत रवायात हैं हमारे इस्लाफ की, जिनको आज पढ़ने की, सीखने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ खुसूसी नशरियात में खुशामद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। गोश्त के अंदर डॉक्टर साहब को आपके हाथ की कौन सी डिश पसंद है? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, इन्होंने वैसे तो कहते हैं सब पसंद है, लेकिन- मैं इसलिए आपके पास क्वेश्चन पहले कर बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। हमने अच्छा, पता आप कितने सिलेक्टिव नहीं है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाती हैं? नहीं, ये- आप जवाब नहीं समझी। हमें जितने भी हमने मर्द यहाँ आए हैं हमारे साथ मेहमान, उन सब ने कहा हमें सब पसंद है। एक्चुअली मेरी कुकिंग का ये इशू हमेशा से रहा है कि चूंकि मैं किचन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई कभी भी। वर्किंग वुमन के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा टफ होता है। एग्जैक्टली फिर माशाल्लाह बच्चे हैं, या तो ज़ाहिर है मैं किचन को टाइम दूँ या बच्चों को दूँ जॉब के साथ, तो फिर मैंने हमेशा बच्चों को प्रेफरेंस पे रखा है, तो मेरी कुकिंग कभी अच्छी नहीं रही। लेकिन डॉक्टर ने देखने पहले तारीफ कर दी, उन्होंने कहा मुझे सब पसंद और है। ये सबसे बड़ी बात वो मान भी रही है कि मेरी कुकिंग इतनी अच्छी कभी नहीं भी रही। क्योंकि कभी उसको इतना टाइम ही नहीं दिया। बट अब फ्रेंकली स्पीकिंग अब तकरीबन 1-1.5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है, मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चे कहते हैं हमें अपनी मम्मा के हाथ की बनी हुई ये डिश पसंद है, या हस्बैंड कहते हैं, तो मैं कई दफ़ा सुनती हूँ तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। तो अब 1-1.5 साल से मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग यूट्यूब की वीडियोस देख के और ख़ुद घर पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी तो आपको अपने हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है कि मैं ये जो आप बहुत समझो अच्छा ये बनाती बना हैं? लेती हैं। मुझे लगता है मैं मटन अच्छा बना लेती हूँ। मटन अच्छा बनाती मटन और की वो- कौन सी स्पेसिफिक डिश? कढ़ाई। हैं? मटन और वो मैं कढ़ाई। हमेशा ट्राई करती हूँ कि बड़ी ईद पे स्पेशली ना मैं खुद बनाऊँ, बेशक अच्छी बने या ना बने, पर मैं बनाऊँ लेकिन ज़रूर। ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं अच्छी बना लेती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आप फूडी हैं या ठीक है? नहीं, मसलन फूडी इन द सेंस के आई एम नॉट वेरी सिलेक्टिव कि ये खाना है या नहीं खाना, लेकिन टेस्ट कॉन्शियस जो मिल जाए तो। बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर अच्छा टेस्ट हो तो फिर फिर वो दिल में मौजूद ना होगा तो फिर थोड़ा हाथ कम खा लिया, बस ये। खा कम लिया। तो डॉक्टर साहब खाने के अंदर स्पेसिफिक अगर मटन या बीफ की बात करें, आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? अब मटन ज़्यादा, बीफ भी ठीक है, और ज़्यादा गोश्त की पहचान भी है, कौन सी बोटी या जी, कौन जी, सा? बिल्कुल बिल्कुल। और मसलन अगर वैसे कुर्बानी और अदरवाइज़ देखा जाए तो चांप जो है वो ज़्यादा, या बारबेक्यू तो उसमें मैंने कर लो। जब से हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं से पूछा है, सबको चांपें बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे कभी कभी होता है कि मैं ना कई दोस्तों से कहते हैं चांप का गोश्त ना बड़ा मज़े का होता है जब रोस्टेड या वो अच्छी पकी हो, लेकिन वो होता बहुत थोड़ा सा गोश्त है। मतलब हाँ, वो यही मुझे तो मैं लगता है वो सोचती थोड़ा हूँ सा है कि बस। उसमें वो टेस्ट बिल्कुल जो है थोड़ा वो सा ही तो गोश्त लेकिन होता है। वैसे अगर मुझसे इन जनरल पूछे तो वो चूँकि ईद पे तो मिलता नहीं है, लेकिन रोस्ट जो है वो हाँ और और रोस्ट भी कोयटा का। हाँ है, सो मैंने चूँकि काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया है, तो कोयटा के बाहर एक है वो, तो दुबई के शायद नाम से, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पूरे पाकिस्तान में। और नमकीन गोश्त के नाम से यहाँ पे भी है, लेकिन उस तरह नमकीन का मंडी बेसिकली वो लेकिन पेशावर उस तरह का वो नहीं बनता। यहाँ। अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आज भी आप वो नमक मंडी वाला जो ख़ास तौर पे चपली कबाब हैं पेशावर वाले, वो यहाँ जितने मर्जी बना ले वो नहीं मिलते। अच्छा, वो इतने के लाइट है, या तो वो पानी की तासीर कुछ ऐसी है कि मैं सोशल मीडिया पे जब भी देखता हूँ लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो जब चर्बी के अंदर बना रहे होते हैं ना, लोग कहते हैं मोबाइल ऑयल में बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अच्छा, उसका टेस्ट ही डेवलप उसके साथ होता है, और वो आप खा लें और पानी का एक गिलास पी लें, आपको लगता है आपने खाया नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि जो टाइम है उसकी कुकिंग का, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, दूसरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो होते हैं, और जहाँ पे भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और कुदरत को फॉलो करके चीज़ें बनाएं वो हमेशा अच्छी होती हैं। तो इसको देख लें, रोश को देख लें, नमक मंडी का जो आप बता रहे हैं, चिन्योट वाला जो है ये गुना, हाँ, चुनियोटी गुना, वो भी मछली का, वो इसलिए सिलेक्टिव होना पड़ता है। और वो कहते हैं मैंने ये बड़ा देखा है, कुन्ना हो और वो भी सिर्फ मछली का, अगर क्योंकि ये स्पेसिफिक डिश चुनियोटी शेखों की है, अगर आप उसे हल्का सा भी दूसरे गोश्त का बनाएंगे ना, वो कहेंगे नहीं नहीं ये बन ही नहीं सकता, वो कच्ची मट्टी के हांडी में बनना है और बनना है मछलियों का, फिर ही मज़ा उसका आना। टेस्ट ही बहुत अलग होता है। ये टेस्ट खाने वालों को पता है, जो बहुत सिलेक्टिव है ना, उनके खाने फिर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होके खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना थोड़ा है लेकिन टेस्ट कॉन्शियस, वो टेंडर हो, वो बिल्कुल हर चीज़ को बड़ा नोट करते हैं। कहते हैं जी, दो तरह के लोग हैं, जो जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और कुछ जो है वो खाने के खाने लिए। के लिए चलता है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगी कि तकसीम के हवाले से आजकल हमें क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जो ईद के दिन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो हमें सिखाया जाता है, प्रैक्टिस है, तो आप इसे कैसे बताएंगे हमारे नाज़रीन?
बेसिकली ईद की जो कुर्बानी है वो है स्पेशली उन लोगों को साथ शामिल करने का, अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिनको मैंने देखा है कि सिवाय ईद के उनको गोश्त नहीं मिलता। मैंने खुद बाहर अपने कैरियर में जब मैं बाहर विज़िट्स होते हैं, लोगों के साथ मुलाकात होती है, तो लोग बाकायदा बताते हैं कि हमें सिवाय ये बड़ी ईद के हमने कभी गोश्त नहीं खाया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो कुर्बानी कर सकते हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी सकत दी है, जिनके अंदर ये कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि देखें जो उसके हिस्से हैं, एक आपका हिस्सा है, एक रिलेटिव्स का है, गुरबा का है, तो मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा हम उसको हकदार तक पहुँचा सकें और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि बच्चे, वो स्पेशली बच्चे जो इस इंतज़ार में होते हैं पूरा साल के कब बड़ी ईद आएगी और कब हमें बकरा और या मटन खाने को मिलेगा, कब हमें बीफ खाने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा उन तक पहुँच सके। बार बार कहता हूँ कि एक हमें मैसेज है कि हमने जब उन लोगों तक पहुँचा लिया तो हमें आइडेंटिफाई हो गया। जैसे छोटी हम ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये लोग सिलेक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुस्तहिक हैं। ये इनको सिर्फ इन स्पेसिफिक डेज़ में याद ना रखो, बल्कि रूटीन में भी इन तक पहुंचो। बेसिकली मुझे हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इन तक पहुंचें, इनको चीज़ें पहुंचाएं, ताकि आपके रिस्क में इनका हक़ मुतय्यन किया हुआ है। लेकिन हम वो कुछ लोग शायद वो समझ लेते हैं। अब हमने देखा कि बड़े बड़े जानवर जिसे हम बात कर रहे थे, वो घरों के बाहर बांधने हैं, लोग गुजरते हुए गाड़ी में रुकावट पैदा हुई, अच्छा एड्डा वड्डा बच्चा लेके आया, पेशे वो कर्जा उठा के लें। अच्छा, ये इसमें अब बहुत सारे उलमाए दीन से जो है वो गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारे सवालात हुए हैं कि क्या ऐसा जायज़ है। ये भी बहुत सारी चीज़ें कि लोगों को पैसे नहीं दे रहे होते हैं, मार्केट के लिए पैसे देने वाले होते हैं और बाहर लाके 10-20 कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। वो अब लोग कह रहे होते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी हैं कि एक बंदे ने लगाई, उसने कहा जी ईद कुर्बान तब होगी जब जिसके पैसे देने वाले पहले वो दे दे, उसकी कुर्बानी हो रही है, आप इधर से अपनी कुर्बानी कर रहे हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, तो 2 ट्विंस बेटियाँ डॉक्टर साहब की वो हमें ज्वाइन करेंगी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। दोबारा से प्रोग्राम के खुशामद कहते हैं। बड़ी खुशियाँ, ईदें वैसे होती ही बच्चों की हैं, और बच्चों की जब ईदें होती हैं तो फिर बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। 2 ट्विंस बेटियाँ डॉक्टर साहब की मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक का नाम है आयज़ा और एक का असरा है। पिंक शर्ट के अंदर जो है वो आयज़ा मौजूद है और असरा जो ग्रीन में है, ताकि मैं अगर देखने वालों को बता देना मिक्स ना कर जाए। डॉक्टर साहब बल्कि इनसे बात करते हैं। कैसी हो असरा आप? ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? 1। आप शरारती हो या आयज़ा शरारती है? हम दोनों ही हैं। दोनों शरारती हैं, मिलकर शरारत करती हो? शरारत सिखाता कौन है पहले? दोनों मशवरा कौन देता है? दोनों एक दूसरे को देते हैं। दोनों एक दूसरे को मशवरे देते हैं कि शरारतें करते हैं। सेव कर रही है। तो आयज़ा आप शरारती तो नहीं लग रही। आयज़ा तो देखा मासूम सी लग रही है। से उसमें डाल दी। बताऊं तो ज़ैफुल्ला हमको शरारतों की अच्छा सारा ज़ैफुल्ला आपको गाइड करता है ये शरारत करो। फिर मार कैसे पड़ती है ज़ैफुल्ला को? जो आपको क्या मार पड़ी है? डांट कैसे पड़ती है? डांट पड़ी है? नहीं, कभी भी नहीं, कोई डांट नहीं पड़ी माँ बाप से। गलती किसके ऊपर आ जाती है, ज़ैफुल्ला के ऊपर या आपके ऊपर? अच्छा उसके ऊपर आ जाती है, आप लोग बच जाते हो क्योंकि हम छोटे हैं। हम छोटे हैं। तो क्या बनना चाहती हो आप आयज़ा? मैं तो बनना चाहती हूँ बड़ों के आर्टिस्ट। मेरी अभी भी ड्राइंग अच्छी है, आर्टिस्ट बनना चाहती आर्टिस्ट। लेकिन मैंने बड़ों की अपनी ड्राइंग अच्छी बनानी है, इसलिए मैं आर्टिस्ट। क्या स्केचिंग करनी है या वैसे कैलीग्राफी वगैरह करनी है? कैलीग्राफी वगैरह। मुझे स्केचिंग नहीं पसंद है। स्केचिंग नहीं पसंद? कैलीग्राफी में स्पेसिफिक क्या पसंद है, क्या बनाती हो अभी? मैं कोई भी ड्राइंग बना के ना उसमें डिटेल्स ऐड कर। तो अभी आपने ईद पे को बकरों वाली बनाई है? नहीं बनाई? बकरे पसंद नहीं है? पसंद है पसंद? मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं उनको हाथ नहीं लगाती। क्यों दूर से डर देखती लगता हो? है? दूर से देखते हो? कौन सा कलर वाला पसंद है ज़रा? वाइट। वो वाइट सा जो होता है, हाँ, वो ज़रा हेल्दी सा या स्मार्ट सा? वो हेल्दी सा। हेल्दी। उनकी बोटी खा लेती है हाँ, वो मज़े से? कौन शौक सी वाली? से। सर वाली या पेट वाली ये नहीं या पता टांग वाली? टांग वाली खाती। टांग वाली खा। देखें वो सही बता रही है। तो हम अब बढ़ते हैं असरा की तरफ। असरा आप बताओ, अब आपको एनिमल्स में कौन ज़्यादा पसंद है? बकरा। बकरा। वो कौन से वाला? वाइट वाला। वाइट वाला। डर नहीं दोनों की लगता? फेवरेट चीज़ें से आप टच कर लेती हो? हाँ। खिलाती भी उसे कुछ? नहीं, मैं नहीं खिलाती। खिलाया कुछ नहीं उसे? मतलब अपनी क्योंकि डर शेयरिंग नहीं लगता है करती? ना, दूर दूर से ही बस देखना है। तो ये नहीं पास जाती ना? ये नहीं जाती। मैं उसको खिला लेती हूँ।
खिला लेती हो? अच्छा, हाथ टच नहीं करना। क्या खिलाती हो? हम लीव्स खिलाते हैं। Leaves वो खिला- पत्तों की लीव्स हम मंगवाते हैं दुकान से, वो खिला देती हूँ सबके साथ। ठीक हो गया जी। तो असरा को बोटियाँ शोटियाँ पसंद है, खा लेती है हाँ। शौक से? मामा सबसे अच्छा क्या बना के देती हैं आपको? बकरे की बोटियाँ सबसे अच्छी बनाती हैं। सबसे अच्छी बना के सबसे अच्छी देती हैं। बनाती है। फास्ट फूड में क्या पसंद है? फास्ट फूड में मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद, बर्गर पसंद है। पिज़्ज़ा बर्गर नहीं पसंद है? पसंद? पिज़्ज़ा बिल्कुल। आपको? जूस। जूस। और फास्ट फूड में बर्गर या पिज़्ज़ा? बर्गर। बर्गर। तो यानी कि दोनों की पसंद तो दोनों को सेम सेम, है। बिल्कुल सेम, डिटो कलर कॉपी भी चल रही बकरों का वाइट पसंद है और खाने में बर्गर भी पसंद है। मैं स्पाइसीज नहीं खाती। स्पाइसेस नहीं बिल्कुल। खाती? बिल्कुल सादा सादा चीज़ है। तो बर्गर्स में तो आजकल स्पाइसेस बहुत आ रही हैं। लेकिन मैं बर्गर खा लेती हूँ। बर्गर खा लो। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मुझे ये चीज़ अच्छी, मैं आई एम टोटली इंडल्ज इन टॉक के। मुझे अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इस हद तक कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें यहाँ बड़े आने से पहले कहते हैं। मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, एक लंबा अरसा गुजर गया रिकॉर्डिंग्स के अंदर, यहाँ जब भी कैमरे के सामने है तो बच्चे के यहाँ बड़े आके कांप रहे होते हैं कि नहीं 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 बोला नहीं जाना। मैं लिटरली इम्प्रेस हुआ हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा बोल। आपका समझते कैसे इनकी ट्रेनिंग की जा रही है और कैसे ये जो आप ख़ास तौर पे सुनते हैं इब्राहिमी के करीब बच्चों की है कि आजकल बच्चे गोश्त नहीं खाते, मटन से बहुत दूर हैं, इवन वो कह रहे हैं हमने खाना ही सिर्फ फास्ट फूड और कुछ नहीं खाना। ये कैसे ये सारी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं? जी बिलाल साहब, पहली चीज़ तो ये इनकी फ़र्स्ट टाइम सोशल मीडिया या मीडिया अपीयरेंस है। हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ से, लेकिन सिटी 41 जो कि इट्स लाइक आवर सेकंड होम, आप लोग हमारी फैमिली की तरह, तो हम कोशिश करते हैं यही कि कॉस्मेटिक्स की तरफ ना जाएं। भाई एग्जांपल्स जो हैं वो इनको ट्रेन करें। मेरा जो कि टाइम थोड़ा सा बड़ा लिमिटेड होता है, तो इनकी जो मदर हैं वो बड़ा इन पे टाइम स्पेंड करती हैं। उन्होंने शी गिव अ सैक्रिफाइस एज वेल, एक कुर्बानी दी कि अपना कैरियर जो है वो उसको स्टॉप कर दिया इनके लिए, बच्चों के लिए। तो सबक जो है वो बड़ा क्लियर है। इवन अगर उससे बाद में भी देखें कि आपने कुर्बानी कर ली है, अब आपने 3 जगहों पे डिवाइड करना है, आप खुद, आपके रिश्तेदार और उसके बाद जो गरीब है। इसका मतलब है कि ये 2 जो सेक्टर ऑफ सोसाइटी हैं, इनका आपके ऊपर राइट है, कुर्बानी के दिन भी, कुर्बानी के बाद भी। अच्छा, मुझे भी ये लिंक अभी ना मेरे जहन में आया, आपने बड़ा प्यारा लिंक जोड़ा है कि हमें रूटीन में भी ये सिखाया जाता है कि ये 3 चीज़ें जो आपने लेके चलेंगी, तो आप इसको लेके चलते जाएं। आप डेली जो है वो उस कुर्बानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपको रिमाइंडर करवा दिया गया है, आप सारा दिन करते हैं। 365 दिन के अंदर इनफैक्ट इंसान की याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो दोबारा उसको रिन्यू किया जाता है और फिर वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। हमने इसी तरह की जो कम्युनिटी है उससे कुर्बानी ली उनको, और कमालिया के अंदर देयर वर मेनी इनिशिएटिव्स। वन ऑफ देम वाज के 200 बच्चों को जो कम्युनिटी ने उसके अंदर, तो ये उस जो कमज़ोर या गरीब तबका है उसको आपको कुर्बानी के दिन के अलावा बल्कि उससे भी ज़्यादा बाकी साल में याद रखना चाहिए। तो ये बच्चे चूँकि हमें करता देखते हैं, तो ये भी उसी तरह से जो है वो इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके बच्चों का और पूरी फैमिली का, जिन्होंने बहुत ही ख़ास टाइम दिया। और मेरे ख्याल में इनसे सीखने के लिए बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन को मिलेगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक 0 मीटर बच्चा है, उसे आपने जो दिखाया सिखाया, जो उनके सामने किया है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपने ये देखना, तयन करना है कि हम उनके लिए क्या फुट स्टेप्स छोड़े जा रहे हैं। अगर वो उन फुट स्टेप्स पे चलेंगे तो कल ये मत कहिएगा हमारे घर का सफ़ीर ख़राब है, बल्कि आपने उस सफारत खाने के लिए जो तैयार सफ़ीर है उसको एक फुट स्टेप्स ही गलत ही हैं। एक नए सेगमेंट के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।